हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 26 अप्रैल। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी की बात करें तो अच्छी खासी बुलिश थी आज। 167 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली। जो मैंने बताया था, कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना चाहता है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बुलिशनेस देखने नहीं मिलेगी। जैसे ये रेंज ब्रेक किया तो अच्छा खासा हम 22,600 टच करके आए। ठीक है। अगर अभी सीधा अभी आज के से निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है। ठीक है। तो हो सकता है कल वापस इस रेंज में आके फंस जाए। तो फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हैं। अभी जो हमारे रेंज था इस रेंज के बाहर आ गई है। अभी ये अपना एक जोन है। ठीक है। ये वाला एक जोन है और ये वाला एक जोन है। ठीक है। यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगी तो यहाँ तक आएगी और यहाँ से नीचे ब्रेक करते हैं तो नीचे 360 देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो नीचे 22,250 देखने मिलेगा। अगर ये कल ओपन होके इसके अंदर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का हमें 22,680 देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करती है तो 22,667 तक का लेवल देखने मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आप रेंज देखते रहना। ये एक अपना एक रेंज है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है गाइस, अब हम हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस, ये कल का हमारा वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है, काफी वाइड है। तो हो सकता है कल मार्केट इसी के अंदर फंस के रह जाए। ठीक है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है और इसकी जो पूरी जोन की वैल्यू होगी वो है 22,463 से लेकर 22,544। करते हैं 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,603 से लेकर 22,627। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,679 से लेकर 22,703। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,758 से लेकर 22,784। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,832 से लेकर 22,858। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,912 से लेकर 22,937। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,995 से लेकर 23,22। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,369 से लेकर 22,400। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,274 से लेकर 22,306। रेजिस्टेंस 3, नॉन सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,171 से लेकर 22,204। 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,062 से लेकर 22,095। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,956 से लेकर 21,987। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,859 से लेकर 21,889। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चैट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही सेबी रजिस्टर है। तो एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है, अगर आपको इस सेटअप ट्रेडिंग व्यूअर में आपकी यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद ही इसको आपकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता चलेगी। इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। आपको कुछ डाउट है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, तो उसमें आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन कैसे यूज करना है सेटअप को, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब होगा हमें लॉन्ग करना है, बाय करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल जब तक मेट नहीं होते, वो रूल जब तक हमारे बनते नहीं, तब तक हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है।
और सेकंड रूल है, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है तो उसको वहां पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। सेटअप यही है, ऐसे ही यूज करना है। इसके अलावा हमारा सेटअप बनेगा ही नहीं। ये दोनों मैट होगा तभी हमारा एंट्रीज बनेगी। जब एंट्रीज की बारी आती तो दो एंट्री आएगी, एक होगी सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एक एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक है, तो ये तो अब मैं अभी थोड़ा एंड में बताता हूँ वीडियो के। और लेकिन ये आपको कैसे यूज करना है वो आपको बैक टेस्ट करके पता लगेगा कि आपको कौन सी एंट्रीज रहेगी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में देता हूँ। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। अगर मार्केट आज यहाँ पे क्लोज होगी, अगर कल यहीं पे ओपन होती तो ऑफकोर्स हमारा ट्रेड बनेगा ना। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है कोई भी साइड में ऊपर या नीचे और ये रुक जाती है। उसके बाद ये 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर यहाँ पे गैप अप होती है तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो बस हमारा रूल नंबर 2 का वेट करना, प्राइस को 15 मिनट सस्टेन करती है और उसके बाद 15 मिनट के ऊपर कितने भी सस्टेन करती है उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। सपोज एक गैप अप होती है यहाँ पे और ये रुकती नहीं है, डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, टाइम स्पेंड किए हुए, डायरेक्ट ऊपर या नीचे जाता है, ट्रेड बनेगा नहीं। हमारा वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके रुकने देना। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोज ये आ जाती है और यहाँ पे ये हमारा फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद ये 15 मिनट के इसके अंदर सस्टेन करती है। 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसका ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन होती है, ये यहाँ पे ओपन होती है, मेरा बोलने का मतलब ये दोनों टारगेट के बीच में, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद सस्टेन करने देंगे। 15 मिनट के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए तो हमारा ट्रेड बनेगा ना। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और गिरना स्टार्ट करती है और नीचे आती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आकर सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, मतलब 15 मिनट के ऊपर ये स्पेंड कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं ओपन होती है तो ट्रेड बनेगा नहीं। वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करने देंगे। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट एक बार आपको बता देता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे सपोज सस्टेन कर लेती है, यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है और ये ऊपर का ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो ये ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल में टारगेट। सेम वे सपोज प्राइस यहाँ पे यहाँ से हमारे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन दिया और नीचे के ट्रेड में हम एंटर हो गए तो ये वाले 3 टारगेट होंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया है तो ये वाले टारगेट होंगे। अगर इसके नीचे का ट्रेड लिया तो इसका जो नीचे का जो लेवल होगा वो टारगेट होगा। सारे टारगेट हमें ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। हालांकि ओआई का डेटा देखने जैसा कुछ है नहीं। आज एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए, तो अभी सब सिंगल डिजिट पे है। ऑप्शन चेंज अगर आप देखोगे तो उसको एक देख के हमें कोई व्यू नहीं बना सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज ये वाला जो है हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,650। अगर ये हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ओआई बोले तो ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और प्राइस को नीचे धक लेंगे। ठीक है, तो गाइज तो हाँ, तो अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में और ब्रेकआउट आता है तो तुरंत इसके ऊपर हमारा ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, तो कौन सी एंट्री बनेगी, हमारी सेफ एंट्री बनेगी। सेफ और एग्रेसिव एंट्री अभी ये सपोर्ट डिस्कस करके वो बताता हूँ। अभी अगर सपोज नीचे का डाउन ट्रेंड चल रहा है और नीचे आती है मार्केट यहाँ तक पहुंचती है तो 22,350 जो है हमारा ओआई का सपोर्ट का काम करेगा। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी तुरंत जब ब्रेकआउट आएगा तो तुरंत ओआई का सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो घूम के फिर से अंदर आ सकती है। अब ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री है क्या, तो अभी सपोज करते हैं ये प्राइस हमारी इस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है, काफी टाइम से 1 घंटे के अंदर सस्टेन कर रही है और जब ये ऊपर का ब्रेकआउट आ रहा है
ठीक है, तो जो पहला जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्रेसिव एंट्री के बारे में। ठीक है, तो अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट आती है तो ये कैंडल छोड़ देना। ठीक है, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन। साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, इसका विग भी टच नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री चेक करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे यहाँ बहुत देर सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल को छोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए रेड। साइज कोई भी चलेगी, विग टच नहीं होना चाहिए, तब हम एंट्री करते हैं, तब हमारी एग्रेसिव बेयरिश एंट्री हो जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। अभी ये सेम वे सेम सिचुएशन है, काफी मार्केट हमारा प्राइस हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है 15 मिनट के ऊपर, और ये ब्रेकआउट आता है। ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के, इस कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारी सेफ बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे नीचे का सपोज ब्रेकआउट आता है तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए। साइज कोई भी चलेगी लेकिन तीनों रेड चाहिए, जैसे यहाँ पे तीनों ग्रीन होते हैं वैसे तीनों रेड चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे तो हमारी सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब बचा हमारा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.1 चला गया है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। ठीक है, सो गाइज, तो ये हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में भी फॉरवर्ड करना, फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।